पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात, इस्लामाबाद अमन का दारुल हुकूमत बन गया। 1979 के बाद अमेरिका ईरान की आला क़यादत की पहली बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने अमरीकी नायब सदर का खैर मकदम करते हुए खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के किरदार को सराहा। उम्मीद जाहिर की फरीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान ने देर पा और मसले के पायदार हल के लिए सहूलतकारी के आज़म का इयादा किया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की सरबराही में ईरान का आला सतह वफ्द गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचा था। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द का हिस्सा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद, कहा हम मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह हिदायत दे दी हैं, ईरान मुखलिस है तो हम भी खुले दिल से बात करेंगे। अगर ईरान ने हमारे साथ खेलने की कोशिश की तो हमारी मुज़ाकराती टीम भी लचक नहीं दिखाएगी। अच्छी उम्मीद और नेक नियत के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं माजी में अमेरिका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई। 1 साल से भी कम अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमले किए गए, बेशुमार जंगी जुराइम का इर्तकाब किया गया। अमेरिका हकीकी मुआहदे के लिए तैयार है और ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम करता है तो ईरान भी मुकम्मल आमादगी का मुजाहरा करेगा। अगर वाशिंगटन मुज़ाकरात को महज नुमाइशी अमल या धोखादही के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद आरिफ रजा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर लिखा, हम मुज़ाकरात कारों के हामी हैं ताकि वो मिशन को आगे बढ़ा सके। ईरान इंतहाई अदम एतमाद के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जर्मन हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू, कहा अमेरिका की तरफ से बार बार वादा खिलाफी की गई और सिफारतकारी को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईरानी मुज़ाकराती वक्त को पाकिस्तान लाने वाले ईरानी तैयारे को मीनाब 168 का नाम दिया गया। खुसूसी परवाज में ईरानी वफ्द अपने हमरा मासूम बच्चों की यादें लेकर आया जो 28 फरवरी को स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद हो गए थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तैयारे के अंदर की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की, जिसमें तैयारे के नशिस्तों पर मेनाब स्कूल में शहीद बच्चों की तस्वीर, खून आलूद और जले हुए स्कूल बैग और जूते रखे थे। बाकिर कालिबाफ ने लिखा, इस परवास में ये मेरे साथी हैं। JD and Steve and Jared, you have a good team and they meet. We'll see how it all works out. No nuclear weapons. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आज इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को एटमी हथियारों की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपने हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान में पहले ही रजीम चेंज हो चुकी है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम 99% ये चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हम किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरानी फौज ख़त्म कर दी है। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद आरिफ रजा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर लिखा, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ईरानी कौम के नुमाइंदे हैं, उनकी क़यादत में मुज़ाकरात की कामयाबी की ख्वाहिश है। हम मुज़ाकरात कारों के हामी हैं ताकि वो मिशन को आगे बढ़ा सकें। ये मिशन उन्हें निज़ाम और बाइख्तियार ईरानी अवाम ने सौंपा है। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने पाकिस्तान से हसद में मुब्तला भारतीय एंकर को लाइव शो में शटअप कॉल दे दी। स्कूल के बच्चे
करार दे दिया। पाकिस्तान में अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल करने पर भारतीय एंकर को आड़े हाथों लिया। जेफरी ने कहा, अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। ये जिंदगियों, रोजगार और महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को उसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूंगा। भारतीय मीडिया को बेकार बहस और मुबाहिसे में उलझने के बजाय जंगबंदी को सराहना चाहिए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली हमलों के बड़े पैमाने पर तबाही। लबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 357 से तजावुज कर गई। 1100 से जायद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी न रुक सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 3 लबनानी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के छापे और गिरफ्तारियां। रामल्लाह में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 21 साल फलस्तीनी नौजवान जख्मी। घर घर तलाशी की आड़ में 3 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का ये जो शर्फ अता फरमाया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए लम्हा फ़ख्रिया है। खास तौर पर फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और अफ्रीकैन को मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पाकिस्तान नहीं, आलम इस्लाम के लिए फख्र का लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने आग के शोले बुझाने और अफ्रीकैन को मुज़ाकरात पर आमादा करने में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की खिदमात को तारीख हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। दिन रात काम करने वाले इस आगदार और उनकी टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज जंगबंदी का ऐलान हो चुका, अब इससे ज्यादा कठिन मरहला देर बाद जंगबंदी और मुज़ाकरात के जरिए उलझे मसाइल हल करने का दरपेश है। सबसे दरख्वास्त है, दुआ करें अल्लाह मुज़ाकरात को कामयाब करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। केस स्टार्मर ने जंगबंदी में सहूलत फराम करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ। अम मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को कशीदगी में कमी और दुश्मनी के खात्मे का बेहतरीन मौका फराहम किया है। अमेरिका और ईरान को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। देखिए, तमाम तर सहूलियात जो किसी भी सहाफ़ी को ज़रूरी होती हैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए, वो दी गई हैं। और उसमें यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी है, स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, पूरी दुनिया से कवरेज आ रही है, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, खाने पीने का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, पॉडकास्ट स्टूडियो बनाए गए हैं, कवरेज के लिए बूथ्स बनाए गए हैं। तो एवरी पॉसिबल फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड। अमन के नए दौर की शुरुआत। इस्लामाबाद में बड़े मुज़ाकरात। इंटरनेशनल मीडिया को वेलकम करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, मीडिया के लिए कन्वेंशन सेंटर में तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। मीडिया सेंटर मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया। 100 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त दी। 69 सहाफ़ियों के वीज़े जारी किए जा चुके हैं। भारत से कोई सहाफ़ी को कवरेज के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इसराइली हमलों के बाद बड़े पैमाने पर तबाही। लबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 357 से तजावुज़ कर गई।
1100 से ज्यादा जख्मी हैं। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी ना रुक सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 3 लबनानी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने सरकारी इमारत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल की जानिब से वाशिंगटन में लबनानी नुमाइंदों से अमन मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया गया। मुज़ाकरात में हिजबुल्लाह का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। ओआईसी के मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई बस्तियों की मंजूरी की मजम्मत। मंसूबे को आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामी में कहा, इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। यूरोपीय यूनियन की भी इसराइल के 30 नई बस्तियों के मंसूबे की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन ने कहा, मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस में इसराइली बस्तियां गैर कानूनी हैं। आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइली बस्तियों को गैर कानूनी करार दे चुकी। बस्तियों की तौसीक़ का मनसूबा अमन के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुंचाता है। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से बस्तियों की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ खुलने की कोशिशें। बरतानिया की क़यादत में 41 ममालिक के हुकाम का आइंदा हफ्ते इजलास होगा। बरतानवी हुकाम के ज़राए ने बताया, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए किसी मुअस्सर तरीक़ाकार पर काम कहीं हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए हम इन कोशिशों में हम आहंगी पैदा करने में मदद दे सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा दोनों मुल्कों की देरीना शराकतदारी का आगाज़ है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रुखसत किया। डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूँ। 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत उसमें मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। मिट्टी का तेल 17 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, डीजल की कीमत में कमी से ज़राई शोबे को आसानी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी कम होंगे। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम को रिलीफ की फराहमी है। HPL PSL में सिंध के 2 बड़े शहर कराची और हैदराबाद आज पहली बार टकराएंगे। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ सेटबैक के बाद कराची के शेरों ने तगड़े कमबैक पर नजर जमा ली। किंग्स ने 4 मैच खेलकर 3 में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद किंग्स बैंड 4 में से 1 भी मैच ना जीत सकी। कराची किंग्स के मोहम्मद वसीम कहते हैं, अपनी टीम को ट्रॉफी जिताना मिशन है। ग्लेन मैक्सवेल PSL में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। नेशनल स्टेडियम में आज शेड्यूल पहला मैच लाहौर कलंदर्स और नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा।